Good morning, everyone. Greetings for the day. This is Annie Miraj Kadwai, and you're watching Vertex, the solution of every need. How is everyone, and how's everyone doing today? So, ladies and gentlemen, what I'm going to talk about in this video. आज मैं आपसे इस वीडियो में क्या बात करने वाली हूँ. मैं अभी अभी अपनी क्लासेस को ख़त्म करके आई हूँ. I had some classes in the US. अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती हैं तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ क्लासेस लेने के लिए. कुछ मेरी जो साथ मेरी टीम है, कुछ क्लासेस वो लोग लेते हैं, कुछ मैं लेती हूँ. सो दिस इज़ हाउ वी डिवाइड आवर वर्क. तो जस्ट इट केम दिस थॉट जस्ट केम इन माई माइंड एंड और मुझे लगा कि मुझे इस पर रिकॉर्ड करना चाहिए. मेरी जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ ये सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं. मोस्टली सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस सेल्फ रिकॉर्डेड होती हैं, बट आई कीप देम वेरी सिंपल. आई डू नॉट एडिट माई वीडियोज़, और जो भी मेरे माइंड में आता है मैं वो एक्सप्रेस कर देती हूँ. हर एक का अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हम सबकी पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफरेंट है. हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है. इसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ों में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो जो टॉपिक है आज, मैं उसी बारे में बात करना चाहती हूँ. दैट हाउ रियल आर यू एज अ पर्सन एंड हाउ रियल आर यू टू योर सेल्फ. रिसेंटली जैसे कि आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, और डेली जो मेरे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, मैं लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं देखती हूँ अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में, और जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करती हूँ उसे मैं कलेक्शन के तौर पर इन वीडियोस में आप लोगों की तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ. ये सोच कर कि शायद आपको कहीं ना कहीं शायद कोई इन्फॉर्मेशन क्लिक कर जाए और आपको उस इन्फॉर्मेशन से कुछ बेनिफिट हो. क्योंकि हम जब अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज लोगों से शेयर करते हैं तो वो कभी कम नहीं होती. वो हमेशा और ज़्यादा बढ़ती है. आप एक नेटवर्क बना पाते हैं, और अगर आप किसी को किसी भी तरह से हेल्प कर पाते हैं तो वो एक सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. आप अपनी ज़िंदगी में भी ला सकते हैं और आप दूसरों की ज़िंदगी में भी ला सकते हैं. ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि पीपल ओनली टॉक अबाउट हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक बिजनेस एंड ऑल दैट. लेकिन ये सच्चाई है. आप खुद इसे सोचिए और इवैल्यूएट करिए कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद बहुत अमीर नहीं हैं, बहुत रिच नहीं हैं, शायद बहुत मामूली से लोग हैं, बहुत सिंपल से लोग हैं, सिंपल सा उनका लाइफस्टाइल होता है, लेकिन वो खुश होते हैं. और मैंने ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं. और बहुत दफ़े ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, सब कुछ होते हैं, मगर फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है. फिर भी उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं. ऐसा क्यों है? आप ये मुझे बताइए कि many of the times it happens that people who are monetarily successful, financially successful in every way, still they are not happy. And people who might not be that rich, who might not be um, on that level, of level as in measuring anybody's success from the lens of the society, but still they're happy. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या साइकोलॉजी है. जब हम देखिए, सक्सेस पाना, ग्रोथ की तरफ जाना या पैसे कमाना, पढ़ना लिखना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ये कोई बुरी बात नहीं है. ये एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव ग्रोथ है. और दूसरी तरफ खुश रहना और बाकी चीज़ों की परवाह ना करना, ये भी कोई गलत बात नहीं है. ये भी कोई चीज़ गलत नहीं है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है इंसान के लिए, एक हमारी सस्टेनेंस के लिए, हेल्दी सस्टेनेंस के लिए, वो है कि हम खुश हैं. आप खुशी नहीं हैं, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम योर सेल्फ.
आपके अंदर फिर भी कंपैरिजन्स हैं, आप कॉन्स्टेंटली अपने दोस्तों में अपने आप को कंपेयर करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने सोशल सर्कल में अपने आप को कंपेयर करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, अपने ऊपर मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है। आई होप मैं आप लोगों को इसे समझा पाऊँ। आई एम ऑलमोस्ट अबव 25 ईयर्स इन एज। अब मैं 25 से ऊपर हूँ। जब मैं स्कूल में थी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ऑफ कोर्स सबके फ्रेंड्स होते हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग टू टॉक अबाउट। जब हम पास आउट हुए, फिर कॉलेज में आए, आई एम नॉट from a technical background like engineering or medicine. We are from humanities stream, तो हमारे जो course of studies होते हैं वो कम होते हैं। कोर्स ऑफ स्टडीज़ इन द सेंस कि जितना ड्यूरेशन आप किसी ग्रेजुएशन या पीजी को कंप्लीट करने में लेते हैं वो बाकी फील्ड के कंपैरेटिवली कम होते हैं। जैसे एक आप नॉर्मल आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसका 3 ईयर ड्यूरेशन होता है, अगर आप MBBS करते हैं तो 5 ईयर प्लस होता है। इन दैट वे आई एम टेलिंग यू। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ओके, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो। सम वर टीचर्स, some were educators, with whom I also shared in the same organization, my schoolmates, classmates. And this is real, ये कोई made up story नहीं है। आई थिंक अगर मैं कहूँ तो 10 में से 7 या 8 मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स थी, दे ऑल गॉट मैरिड एंड सम ऑफ देम have 2 kids or 1 kid or like that. And I focused on other aspects, on other areas of my life. They are successful in their lives. I am successful in my life. See, I'm not comparing here about anything here. Okay, I'm trying to create an example to make people understand. So they are happy in their lives. I am happy in my life and what I do. That does not mean that I don't want to start a life from a new aspect of my life. Definitely I will someday, whenever time allows. पर इस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर अब वो लोग मुझे देखकर सोचें कि अरे हमने इस एस्पेक्ट्स में आगे क्यों नहीं सोचा, या मैं उनको देखकर सोचूं कि मैंने उनके एस्पेक्ट में जो उनकी ग्रोथ हुई है मैंने वैसे क्यों नहीं सोचा। सो दिस इज अ स्टूपिड कंपैरिजन, यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप अपने साथ कितना रियल हैं, इसीलिए लोग कभी खुश नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है, वो क्या एजुकेशन कर रहा है, वो क्या बिजनेस कर रहा है, वो कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, वो क्या। ठीक है, कंपटीशन रखिए, पर वहाँ तक तो मत जाइए जहाँ पर आपकी रेप्यूटेशन स्टेक पे आ जाए, या वहाँ पर जहाँ पर आपकी हेल्थ अफेक्ट होने लगे, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लगे, या आप अपने गोल से, अपने टारगेट से डेविएट हो जाएं। राइट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल वो होता है जो ना कि सिर्फ अपने दोस्तों को अपलिफ्ट करे बट अपने कंपेटिटर्स को भी अपलिफ्ट करे, और आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो दैट इज़ वाई we feel satisfied in ourselves, we feel happy about ourselves, because जब भी हम कोई छोटी छोटी ग्रोथ भी अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हमने कोई कोर्स ही कंप्लीट कर लिया, एक वर्कशॉप ही हमने कोई कंप्लीट कर ली, तो हम उसे सेलिब्रेट कर पाते हैं कि दिस इज़ माय अचीवमेंट, ये मैंने किया है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई बिलियंस और मिलियंस की डील क्रैक करें तभी वो आपके लिए कोई अचीवमेंट है। Definitely it's an achievement. I'm not saying, I'm not making any sort of a remark on those people, but I'm trying to educate people कि आप किस तरह से खुद को देखें, how real are you to yourself. That is the problem, that many of the people, despite of having many credentials into their accounts, still they are not happy. और फिर उससे क्या होता है, वो ये सब चीज़ें अपने अंदर कंज्यूम करते जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आसपास कहीं बैठेंगे तो उनके दिमाग में एक ही थॉट चलता रहता है, भले ही वो एक ग्रुप सेटिंग में बैठे हुए हैं। उससे क्या होता है, उनके अंदर एक एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप हो जाता है सोशल सेटिंग्स में, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे
बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं कांस्टेंट कंपैरिजन से। ये कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, फिजिकल लुक्स में भी हो सकता है। नाउ एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। आई एम नॉट being gender specific here. I'm not talking about a man or a woman here. I'm talking about all genders here, right? तो अब कोई अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगे, उसकी आंखें बड़ी हैं, मेरी आंखें छोटी हैं, उसकी आईब्राउ इस शेप में, मेरी आईब्राउ इस शेप में, उसकी नाक पतली है, मेरी नाक मोटी है, ओके, इसकी हाइट लंबी है, मेरी हाइट छोटी है, ओके, वो पतला है, वो मोटा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हाउ विल यू नो व्हाट इज दिस इज टॉक्सिसिटी। कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में ये सब चीज़ें चलती जा रही हैं। आप इन सब को कंज्यूम कर रहे हो, आप इन सब को सुन रहे हो, फिर वही आप अपनी बातों में बोल रहे हो, वही आके आप प्लेटफॉर्म्स पे आके आप बोल रहे हो, वही आप कन्वे कर रहे हो। जब तक आपका थॉट प्रोसेस ही आपका साथ नहीं दे रहा है जो आप करना चाह रहे हो, तो कैसे आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे? It's a very big question to understand here, right? That is the problem, that you do not feel happy despite of whatever you have achieved in your life. उससे क्या होता है, फिर हमारे अंदर jealousy start हो जाती है। अच्छा, my friend got married, अच्छा उसने अभी शादी की, अभी उसके she is having 2 kids, I'm not having any husband in my life, I'm not married, right? So I'll start feeling jealous from other person. This is immaturity. ये एक immaturity है आपके अंदर कि आप इस तरह से फील करो अपने बारे में। तो आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में अचीव किया, जो भी जहाँ भी आप पहुँचे हो, यू हैव sabotaged it. आपने उसको बिल्कुल गिरा दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया आपने उसको। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अपने आप से सच बोलिए, अपने आप से सच बोलना सीखिए। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी रियल टू योर सेल्फ, राइट? और देखिए कि आपकी क्या, आप पास्ट में क्या थे और आज आप क्या हैं, ओके? अगर मैं अपना पास्ट देखूं कि मैं पास्ट में क्या थी और आज क्या हूँ, तो truly speaking, I have achieved a lot in my life. A lot I have achieved in my life, frankly speaking. And I'm being honest. I'm being honest because जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं, I hope कि मैं उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आज इस सुबह लेके आ सकूं, अपनी कुछ स्टेटमेंट से, कुछ बातों से। देखिए, परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं है। Nobody is perfect except God. जो हमारा फेथ है, जिस पे हम फेथ करते हैं, जिससे हम दुआएं मांगते हैं, उसके सिवा कोई परफेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं, देखिए, आई एम नॉट एन एथीस्ट, आई बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ये मेरा स्टेटमेंट है। आपका मुझसे डिफर भी हो सकता है। सो देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्शनिज्म। वो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए आप, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। जैसे हैं आप, जैसे हैं आप भी नेचुरल। अपने आप को ग्रूम करिए, ग्रूमिंग, अपनी फिजिकल ग्रूमिंग करिए, अपनी मेंटल ग्रूमिंग करिए, अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग करिए, लेकिन नेचुरल रहिए, ओरिजिनल रहिए, खुद से भी और दूसरे लोगों से भी। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। That's my message for today's morning. Thank you so much for watching. I hope you've understood what I tried to say in this video. If you liked what I said, give me a thumbs up and share it with your family and friends. Go and visit my website www.vertexsolution.com to find more about me. Thank you so much and have a great day.